मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 14वीं कक्षा, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 58 सूत्र हो चुके हैं। कोई प्रश्न है तो पूछो। गुरुजी स्थानीयवाद आदेशो नल विधौ, इसमें वत्करणं किम स्थानीय आदेशस्य संज्ञा मा विद्यायै इति स्वाश्रयमपि यथा स्यात्। ये नहीं स्पष्ट हुआ। यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण प्रायः करके संज्ञाओं का और परिभाषाओं का चल रहा है, और इस सूत्र में भी उसी के अनुसार जब अर्थ करने लगेंगे, क्योंकि वत नहीं लगाया जाएगा तो सूत्र बनेगा स्थान्यादेशो नल विधौ। जैसे वृद्धि आदेश अदेंग गुणः। अदेंग क्या होता है? गुण होता है, अर्थात गुण अदेंग का नाम होता है। स्थान्यादेश, आदेश स्थानीय का नाम होता है। नहीं, स्थानीय, हाँ, आदेश स्थानीय आदेशस्य संज्ञा मा विज्ञाई। आदेश जो आया वो बाद में आया, स्थानीय पहले था जिसके स्थान में किया गया है, तो जो बाद में आया उसको संज्ञा का रूप न दे दिया जाए, अर्थात उसकी संज्ञा न मान ली जाए, और स्वाश्रय कार्य भी होते रहें। क्योंकि जहाँ पर हम देखते हैं संज्ञा का व्यवहार जब होता है तो संज्ञा का ग्रहण करने पर किसका बोध होगा? संज्ञा का। गुण यदि कहीं कहा जाएगा तो अ ए ओ का ग्रहण होगा, गुण का नहीं होगा, गुण शब्द का नहीं होगा, किसका होगा? संज्ञा का। अब यहाँ पर भी यहाँ भी यदि यहाँ भी जो आदेश किया गया है, अब वह आदेश किसका बोध कराएगा? आदेश को यदि हम आदेश की संज्ञा मानेंगे स्थानीय, तो जैसे आंगो यमन सूत्र लिया गया और आंग पूर्वक यम और हन धातु से आत्मनिपद किया गया, ठीक है ना? आत्मनिपद किया गया तो यहाँ तो हो जाएगा। और आवधिष्ठ में क्या किया गया था कि आवधिष्ठ में हन धातु के स्थान पर वधादेश हो गया। लेकिन अब क्योंकि यहाँ संज्ञा का व्यवहार प्रारंभ हो जाएगा और स्थानीय को हमने संज्ञा मान लिया, आदेश का, आदेश की संज्ञा मान ली हमने स्थानीय, तो उस अवस्था में जहां जहां भी आदेश आएगा तो वहां किसका ग्रहण होगा? स्थानीय का होगा। तो आदेश में तो वो कार्य नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि आदेश स्वयं में तो अपने को ग्रहण न करा करके वो अपने संज्ञा का ग्रहण कराएगा, जिसका नाम लिया जा रहा है उसका ग्रहण कराएगा। तो यहाँ दोनों में आत्मनेपद नहीं हो सकता। स्वाश्रित जो आत्मनेपद कहा जा रहा है हन धातु में, वो नहीं होगा। कहाँ होगा? फिर वध में जाकर के होगा। फिर समझो, स्थानीय क्या है यहाँ पर? हन। आदेश क्या है? वध। संज्ञा कौन है? स्थानीय। संज्ञा कौन है? आदेश। अब सूत्र आया आंगो यम हन, ठीक है, हन शब्द वहां मिला,
जैसे कहीं गुण शब्द मिला तो कहाँ जाएंगे हम, अ ए ओ, तो यहाँ हन शब्द आया, और हन क्या है, स्थानीय। जैसे गुण क्या है, संज्ञा, किसकी, अ ए ओ की। तो हन क्या है, संज्ञा, किसकी, वध की। तो हन किसका बोध कराएगा, वध का। हन का तो बोध नहीं कराएगा ना फिर वो। जैसे गुण गुण का बोध नहीं कराएगा, वृद्धि वृद्धि का बोध नहीं कराएगा, संयोग संयोग का बोध नहीं कराएगा, सभी अपने अपने संजीव का बोध कराएंगे। तो उस अवस्था में जहां जहां हन का ग्रहण होगा तो स्वयं में तो आपने पद नहीं होगा, वध में आपने पद करेगा सीधा, क्योंकि स्वयं का फिर अस्तित्व ही क्या रहा, महत्व ही क्या रहा उसका। जब किसी का नाम पुकारते हैं तो नाम का तात्पर्य नाम ही चाहिए हमें, नाम नहीं, नाम तो उसका बोध कराने के लिए है। तो स्वाश्रित कार्य जो स्थानीय में है वो कैसे होंगे, अब हन में आत्मने पद कैसे लाया जाए। जब तक संज्ञा नहीं की गई थी तब तक तो कोई बात नहीं थी। आंगो यमहन सूत्र स्वतंत्रता से कार्य कर रहा था, ठीक है, लेकिन उस अवस्था में वो वध में नहीं कर पाता। तो ये सूत्र बनने के बाद ये स्थिति आएगी अब। लेकिन जब सूत्र बन गया और वहां हमने कुछ और ही प्रकार से वध ग्रहण न करके एक संज्ञा के रूप में ले लिया, अब और समस्या आ गई, पहले से अधिक विकट समस्या हो गई है। पहले कम से कम हन में आपने पद तो हो रहा था अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि हन में तो आपने पद समाप्त हो गया, वध में जाकर के होने लगा। अब हन में कैसे हो, तो वत कहने का तात्पर्य है कि स्थानीय संज्ञा न होकर के अब ये अतिदेश सूत्र बन जाएगा, और अतिदेश बनने के कारण से अब हन के समान वध को माना जाएगा, बस संज्ञा संज्ञी का व्यवहार नहीं होगा। तो हन में भी आत्मनेपद हो जाएगा, हन के स्थान पर जब वध किया तो वध भी हन के समान है, वहां भी आत्मनेपद हो जाएगा। जी गुरु जी, स्पष्ट है। और इसीलिए नापदांत आगे वाक्य द्विवचन, कहा गया कि आत्मनेपदम उभयत्रापि भवति। आगे क्या, नपदांत द्विवचन सूत्र में पदांत विधिं प्रत्यजादेशो न स्थानिवद् भवति कौस्तः उदाहरणे। हम्म तो क्या प्रश्न है यहाँ, इसमें अच की उपस्थिति में हाँ अच जो लोग आगे चाहिए इसको, वो मान लिया स्थानीवत से, ठीक है ना। जो आकार का लोप किया था स्नसुरल लोपा से, वह अच आकार का लोप क्या है, आकार का जो लोप हुआ आदेश, है वो क्या है, अजादेश, अजादेश, ठीक है। अब पूर्व विधि की जा रही है, उससे पूर्व है औ, कौ में उसे करना है आदेश। तो अचह परस्मिन पूर्व विधव ने कहा कि पर निमित्तक अजादेश, पर निमित्तक क्यों था वो आकार का लोप, क्योंकि कितमित को मान करके, तस को मान करके हुआ है वो। तो पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि अर्थात आव आदेश करने में स्थानीबद्ध होने लगा, आव आदेश की प्राप्ति होने लगी। लेकिन इसने कहा कि यदि कोई कार्य, कोई विधि पद के अंत में हो रही है, अब ये कऊ क्या है, एक पद है, सुप्तिंगंतम पदम, तो पद के अंत में ये आव आदेश आप कर रहे हैं, तो पदांत में विधि करते समय पर निमित्तक अजादेश स्थानिवत नहीं होगा नहीं हुआ, तो अच परे न होने के कारण से आवादेश नहीं हो पाया, यही था। लोपादेश ने अच की उपस्थिति नहीं होने दी, तो इसको हाँ, अली विधि स्थानिवत न होने से अच आगे नहीं मिला, तो एचो यवायावह सूत्र नहीं लग पाया, क्योंकि स्थानिवत कर देंगे तो एचो यवायावह को अच आगे दिखाई देगा, तो हमें नहीं इसको दिखाई देगा, उस सूत्र को दिखाई देगा, वो आवादेश कर देगा। अब प्रश्न उठेगा कि फिर हम उच्चारण क्या करेंगे उस अवस्था में, स्थानिवत कर दिया, आदेश कर दिया, अब उच्चारण क्या होगा फिर, क्यों तेजस्विनी, उच्चारण क्या होगा अब, काल काल स्तः ऐसे ही बोला जाएगा,
क्योंकि हमें आकार नहीं दिखाई दे रहा है, सूत्र को दिखाई दे रहा था, आवादेश करने वाले को। लेकिन आवादेश जो किया हमने वो तो दिखाई देगा, या वो भी सब भ्रमात्मक है? देखो, आकार स्थानीवत होना, वो अच दिखाई देना, अस्तः का अ दिखाई देना, ये तो भ्रमात्मक इसलिए है कि सूत्र तो बेचारे, कहा जाए उनको जड़ बुद्धि है ना, तो वहां तो उनको रूपातिदेश होता तो है, कर देता ना कि रूपातिदेश है? होता तो आ जाता। क्या हो जाता? रूपातिदेश होता तो आ जाता। उसको तो बात ही छोड़ दो, है ही नहीं रूपाधि देश तो। तो कहने का तात्पर्य स्थानीवत जो किया गया है, यहाँ दो व्यवहार क्यों हो रहे हैं फिर, कि सूत्रों के साथ अलग व्यवहार हो रहा है, उच्चारणकर्ता के साथ में अलग व्यवहार हो रहा है। तो देखो, एक व्याकरण की प्रक्रिया है वो, उस प्रक्रिया में सूत्र आया, उसे आकार दिखाई दिया, अच दिखाई दिया, उसने आवादेश कर दिया। लेकिन जो आवादेश किया है, यदि हम उच्चारण न करें उसको, तो फिर हुआ क्या? फिर कुछ भी नहीं हुआ। तो हम तो उच्चारण करेंगे ना अब, लेकिन हम अब उच्चारण करते समय हम थोड़ी कर रहे हैं आवादेश जो हमें आकार दिखाई देना चाहिए। आकार सूत्र को दिखाई देना चाहिए, उच्चारण हम करेंगे भाव का। तो ये स्थिति बन रही थी, इसने कर दिया निषेध के पदांत विधि में पर निमित्त का आदेश स्थानीवत नहीं होगा। तो इसमें अनल विधौ अली विधि भी मान सकते हैं। हाँ, अब रही बात यहाँ पर के, क्योंकि अचह परस्मिन पूर्व विधौ अनल विधौ का अपवाद था, तो हमें उसको भी घटा करके देखना है। पहले अचह परस्मिन की प्राप्ति जो कराई हमने, उससे पूर्व हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा कि अनल विधौ निषेध कर क्यों रहा था यहाँ पर, अनल विधौ निषेध क्यों कर रहा था। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, चार प्रकार के विग्रह में, अला विधि, पंचम्यंत से अलह विधि, षष्ठ्यंत से अलह विधि, और सप्तमी का अली विधि ही। तो कौन सी कैसी विधि कर रहे थे हम, जो अनल विधौ ने निषेध किया? एचो यवा यावह। क्या मांग रहा था? अच्छी अच परे रहते, अरे तो अली विधि ये कह सकते हैं। एचो यवा यावह किसके स्थान में आव कर रहा था? औ के एच स्थान में, तो अलह विधि भी कह सकते हैं। ठीक है ना? देखो, अल निमित्तक विधि कहेंगे, कर तो आदेश ही रहा है वो, लेकिन वो अल निमित्तक हो रहा था, तो अली विधि सप्तमी मान ली हमने। उधर से भी घटा सकते हैं, और जिसके स्थान में विधि कर रहे हैं वो भी एक अल है, औ को कर रहे हैं ना, औ एक अल है, तो षष्ठी भी मान सकते हैं कि अल के स्थान में होने वाली विधि। दोनों प्रकार से उसको ले सकते हैं। उसका फिर निषेध किया चाहे परस्मैन में। तो हमें कौन सी विधि है, ये तो हम अनल विधौ में जाकर घटा के देख लेंगे और उसी को आगे घटा लेंगे। तो और दध्यत्र में चारों समासों में से कौन सा होगा? समास, दधि अत्र में समास, नहीं, चारों प्रकारों में से अनल विधौ। अच्छा, तो वहां पर देखो, अनल विधौ ने जो निषेध किया पहले, वो किस आधार पर किया? स्थिति है द, धकार और ई और अत्र। लेकिन यहाँ अभी कोई भी सूत्र नहीं लग रहा है इन दोनों में से, इधर से कोई भी, केवल यणादेश का सूत्र आ गया। उसने एकार को कर दिया यकार। अब स्थिति बन चुकी है द, धकार, यकार, अत्र। ठीक है ना? ये स्थिति बन गई है। अब यहाँ सूत्र आया द्वित्व करने वाला। तो द्वित्व करने वाला सूत्र वो ये कह रहा है कि अनच परे होना चाहिए। अच से उत्तर यर को द्वित्व करेगा, लेकिन अनच परे होना चाहिए। अच क्या है? द में अ। आगे यर को द्वित्व करना है, यर क्या है? धकार। और अनच परे क्या है? यकार। अच नहीं है वो। लेकिन ये जो यकार है, ये हुआ था इकार के स्थान पर। ठीक है ना? अजादेश था वो। तो अजादेश तो हम अचह परस्मैन के पास जाएंगे तब देखेंगे, यहाँ तो कैसा भी हो। अब यहाँ रही बात कि हम चार विग्रह में से कौन सा घटाएंगे निषेध करने के लिए, अनल विधौ से निषेध करने के लिए कौन सा घटाएंगे? क्या लगता है?
अनमोल कौन सा घटाएंगे? देखो, द्वित्व करने वाले सूत्र में भी दो बातें हैं, लेकिन दो जगह हम अल ले सकते हैं वहां पर। अनची, अच परे न हो, अर्थापत्ति से क्या आएगा? अल परे हो। तो हल भी एक अल है, ठीक है ना? तो अली विधि भी हो सकती है द्वित्व करने में। और जिसके स्थान पर हम द्वित्व कर रहे हैं वो क्या है? यर। यर भी एक अल है, तो अल के स्थान में भी विधि हो रही है। अच्छा, ये पंचमी भी हो सकती है ना, अच से उत्तर। हाँ, यहाँ पर एक चीज और बढ़ गई है कि अच से उत्तर, तो अच भी एक अल है। तो यहाँ तो भरमा है ना, कैसे भी घटा लो। कैसे भी घटा लो, सब अल ही अल भरे हुए हैं यहाँ। तो सभी तरह से घट जाएगा। जी गुरुजी, स्पष्ट है। और इसीलिए चार प्रकार से विग्रह किया गया है कि जैसे संभव हो वैसे घटा सकते हैं। लेकिन अचह परस्मैन सूत्र तब लगेगा कि आदेश जो हुआ है वो अच के स्थान में होना चाहिए। हल के स्थान में होगा तो फिर कोई संबंध ही नहीं इसका। चलें आगे तेजस्विनी। तो अब आगे सूत्र है आज का दुर्वचनेची। तो देखो, पीछे हमने अभी तक अतिदेश के प्रकरण में 3 सूत्रों को देखा था। उन 3 सूत्रों में पहले वाले के भी हमने 2 भाग कर दिए, तो अगर हम अवान्तर भाग को भी ले लें तो हम कहेंगे हमने 4 सूत्रों को देखा। स्थानिवद आदेश एक भाग ये हो गया, अनल विधव हो गया। दूसरा भाग ये इसका अपवाद हो गया। अचह परस्मिन फिर अनल विधु का अपवाद हो गया। न पदांत अचह परस्मिन पूर्व विधु का अपवाद हो गया। इन सब का इस तरह से क्रम चल रहा है। अब यहाँ पर जो द्विवचनेची आया है इसमें थोड़ी सी भिन्नता है, वो भिन्नता हम देखेंगे अब। तो हम सूत्र का अर्थ ही लेते हैं पहले कि द्विर्वचन निमित्ते अचि अजादेशः स्थानिवत् भवति द्विर्वचन एवं कर्तव्य। ये एक वाक्य में इन्होंने अर्थ बोल दिया है, लेकिन इस अर्थ में कई बातें निहित हैं अभी। पहली बात तो यह है कि द्विर्वचने, ये जो सप्तमी है यहाँ पर, तो द्विर्वचन निमित्ते जब इसका अर्थ कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि ये निमित्त सप्तमी हो गई, ठीक है ना? नहीं, अचि के साथ जुड़ेगा। द्विर्वचन निमित्ते किसका विशेषण है? अचि का। द्विर्वचनम निमित्तम यस्य। द्विर्वचन है निमित्त जिसका, वो कौन है? अच। तो द्विर्वचन निमित्ते अचि परतः अपनी ओर से लगा लो, ठीक है ना? द्विर्वचन निमित्तक अच परे रहते। तो अचि में सप्तमी होते हुए भी जो विशेषण बना उसका द्विर्वचने, ये उसी का तो विशेषण है। ये निमित्त तो अर्थ खोलने के लिए कहा गया है। निमित्त सप्तमी मानते हुए, अर्थ खोलते हुए उसको निमित्त शब्द डाला गया है। सूत्र में निमित्त नहीं है, सूत्र में क्या है? दुर्वचने। इतना ही तो है बस। सप्तमी है, अची में भी सप्तमी है, लेकिन आपस में संबंध दिखा रहे हैं दोनों का अब, क्योंकि जब विशेषण बनाएंगे तो विशेषण किसी आधार को लेकर के होगा। ये तो कोई बात ही नहीं बनी कि द्विर्वचन अच, क्या अर्थ निकलेगा? अगर हम कोई भी संबंध जोड़ें परस्पर तो अर्थ बन जाएगा कि द्विर्वचन अच परे रहते, कोई नहीं बना अर्थ। तो यहाँ निमित्त अर्थ बढ़ाया गया, अर्थात निमित्त सप्तमी के रूप में लेते हुए। तो द्विर्वचन निमित्ते अचि, ये इतना भाग हो गया। अब ये जो अजादेश शब्द है ये कहाँ से आया? अचह परस्मिन से, अचह शब्द से आ गया वहां पर, ठीक है ना? आदेश ऊपर से आ ही रहा है, अचह वहां से ले लिया, अजादेश हो गया। स्थानिवत, ये ऊपर से आ गया, स्थानिवत भवति। अब जो अगला शब्द है द्विर्वचन एवं कर्तव्य, ये कहाँ से आया? तो प्रथमावृत्ति में बताया गया था ये कि द्विर्वचन के हम यहाँ पर एक शेष करके द्विर्वचनम च इति द्विर्वचनम तस्मिन द्विर्वचने। अब ये जो दूसरा द्विर्वचने आवृत्ति की गई थी इसकी, ये भी सप्तमी के ही रूप में की गई है आवृत्ति। वहां जो सप्तमी बन जाएगी वो विषय सप्तमी बन जाएगी एक प्रकार से।
और अवधारण भी उससे अर्थ निकालेंगे अब, क्योंकि उसका औचित्य तभी कहलाएगा जब हम उसमें अवधारण करें। अर्थात हम अगर निर्वचन कर रहे हैं तो जब स्थानीयवत किया जा रहा है निर्वचन करने में, और फिर भी हम कह रहे हैं निर्वचन करने में अवधारण माना न जाए, तो फिर उसका औचित्य क्या रहेगा? निर्वचन में तो कर ही रहे हैं स्थानीयवत, इसलिए फिर एव लगाया गया अलग से अध्याहार करके अवधारण करने के लिए। अब इसका तात्पर्य क्या निकलेगा कि निर्वचन करने में ही स्थानीयवत होगा। अब निर्वचन करने में ही होगा, इसको हम किस रूप में लेंगे? अब कि हम क्या क्रिया करते हैं निर्वचन करते समय, कि एक मूल शब्द हमारे पास में होता है पहले से विद्यमान, अगर पहले से ना हो तो निर्वचन होगा ही नहीं। तो मूल शब्द जो हमारे पास में है धातु के रूप में या अन्य किसी शब्द के, यहाँ धातु का ही प्रकरण चल रहा है एक प्रकार से, क्योंकि द्वित्व धातुओं को जहां होता है वहां ले जाएंगे। तो ये जो धातु मूल रूप में है ये पहले से विद्यमान है, और जब इसको दो बार बोला जाएगा द्विर्वचन, द्विवचन नहीं, द्विवचन शब्द अलग है, ये है द्विर्वचन, दो बार, बार अर्थ होता है ना सुच प्रत्यय, तो द्विर्वचन दो बार बोलना है। तो दो बार बोलना में हमने एक बार तो पहले बोल लिया था, जो मूल अवस्था है उसकी, वो तो बोला आचार्य हुआ जी है ही ऊपर पहले वाले से सूत्र में है। न पदांत द्विर्वचन है, यहाँ द्विर्वचन शब्द निषेध किया है द्विर्वचन का। वहां यहाँ द्विर्वचन का क्या विषय है? दो बार बोलना विषय है, और क्या विषय होगा? वो भी द्विर्वचन है, वहां भी द्विवचन नहीं है। द्विर्वचन आजादेश का निषेध किया है, वहां आजादेश स्थानीयवत नहीं होता। द्विवचन में, और यहाँ फिर आजादेश, हाँ यहाँ द्विर्वचन में यहाँ हो रहा है, आदेश यहाँ हो रहा है, आजादेश। हाँ तो यहाँ हो रहा है, तभी तो सूत्र बनाया गया ये। तो कहने का तात्पर्य है कि एक मूल हमने पहले से बोला था, और यहाँ पर उसको दो बार बोलना है, तो दूसरी बार जब बोलेंगे वो दाईं ओर लिखेंगे कि बाईं ओर? दाईं ओर। हम्म, बाईं ओर, बाईं, लेफ्ट साइड। बाईं ओर। क्यों लिखेंगे बाईं ओर? दाईं ओर क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अच परे होना चाहिए, ये दाईं ओर होगा। ठीक है। तो ये भी हमें सोचना पड़ता है ना कि ये कहाँ से नियम आ गया कि हम दाईं ओर नहीं लिख पा रहे हैं, बाईं ओर ही लिखना होगा। क्योंकि जब तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक ये जो है ना कि निर्वचन करने में ही होता है रूपातिदेश स्थानीयवत, तो वो किधर करेंगे फिर? हम अगले भाग में कर देंगे धोखे से, फिर नहीं तो पूर्व वाला जो भाग रखा गया ये अतिरिक्त रखा गया, ठीक है ना। अब इसने कहा कि निर्वचन करने में ही स्थानीयवत होगा, तो पूर्व भाग में ही होगा, और जो पहले से जो भाग रखा है पहले वाला वो ज्यों का त्यों रहेगा। ये निकला यहां से अर्थ। अब ये जो पीछे के जो सूत्र अब तक चल रहे थे, यहां हम क्या कर रहे थे अब तक कि स्थानीय के समान मान करके कोई ना कोई कार्य कर रहे थे, लेकिन यहां पर स्थिति दूसरी है। जो स्थानीय के समान मान करके कोई कार्य करते हैं, तो कार्य करना, कार्य करने के लिए किसी को किसी के समान बनाना, इसे क्या कहेंगे? कार्यातिदेश। और सीधा रूप ही वही ले आए, ये होगा रूपातिदेश। अब रूप ही वही लाए तो उसका उच्चारण भी होगा। तो इसलिए आगे वाक्य कहा कि रूपातिदेश अयम, ये रूपातिदेश है। और पीछे क्योंकि अवधारण कर दिया था निर्वचन करने में ही होगा, तो उसके लिए खोल के बोला कि नियत काल, ये रूपातिदेश है नियत काल का। अर्थात दूसरा भाग बोला हमने वो हम ज्यों का त्यों ले आए, रूपातिदेश कर दिया हमने, लेकिन पहले वाला जो भाग है वो ऐसे ही बोलेंगे। अब बस उतना ही काल था उसका, तो नियत काल के लिए होता है ये। तेन कृते निर्वचने, निर्वचन करने के बाद पुनः आदेश रूपम एवं अवतिष्ठते, ठीक है ना। जो जिसको हमने द्वित्व किया है, निर्वचन किया है, तो पहले वाला भाग जो कि आदेश के रूप में है वो ऐसा ही रहेगा। पहले वाला भाग आदेश के रूप में ऐसा ही रहेगा। जो दूसरी बार बोला है जिसको बाईं ओर रखा गया है, वो पूर्व स्थिति वाला, यानी कि जो पहले था आदेश से पहले जो स्थिति थी रूपातिदेश करके, वहां वो बोला जाएगा। इस तरह से पूरी व्यवस्था कर दी गई। जो जी कार्यातिदेश में
समास क्या करेंगे? कार्य के लिए अतिदेश। कार्याय, कार्य करने के लिए। अतिदेश का तात्पर्य है किसी को किसी के समान बनाना। जैसे कहीं मैच हो रहा है और वहां पर कप्तान किसी कारण से जो पीछे से चला आ रहा था वो उपस्थित नहीं है। अब बिना कप्तान के तो मैच होगा नहीं, कौन नियंत्रण करेगा टीम के लिए? तो उन्हीं खिलाड़ियों में से किसी को उस मैच में, उस क्रीड़ा में उतने काल के लिए क्या मान लिया गया? कैप्टन। कप्तान के समान। क्यों माना गया? कार्य करना है। क्या कार्य? भाई नियंत्रण में करना है, व्यवस्था करनी है। वो निर्देश देगा कौन खिलाड़ी खेलेगा, कौन किधर कहाँ खड़ा होगा, ये सारे नियम तो बताए जाएंगे ना। तो ये सब क्या है? कार्य। उन कार्यों के लिए हमने कप्तान के समान उसको मान लिया, इसे कहते हैं अतिदेश। तो कार्याय अतिदेश है, कार्यातिदेश है। यहां मत कर देना रूपाय अतिदेश। यहाँ तो रूपस्य सीधा ही रूप ही हो गया। या यूं कह लो कि रूपश्च असहु भी कह सकते हैं। वही रूप है और वही उसके समानता हो गई उसकी। अब इसमें जो प्रयोजन आए हैं इस सूत्र के द्वारा रूपाधिदेश करने पर, वह प्रयोजन एक वाक्य में गिना दिए गए हैं। आलोप, उपधालोप, णीलोप, यण, यण के आगे ये कुछ छूट गया है। अवायाम। यण के आगे अयवायाम। एक ये जोड़ लो इसमें, य बढ़ा दो, य। तो यण, आय, अव, आय, आव आदेशाः प्रयोजन, यह छूट गया है। ये इसके प्रयोजन है। उसी क्रम से उदाहरण दे दिए हैं सारे। पहले आकार के लोप का दिया है कि पा धातु से जब लिट लकार का रूप बनाते हैं अतुस में और उसमें, तो वहां पर आतो लोप है टीचर से आकार का लोप पहले हो जाता है। अब रह गया केवल पकार मात्र। अब द्वित्व करें तो करें कैसे? क्योंकि द्वित्व करने के लिए अच चाहिए, चाहे वो प्रथम एकाच हो चाहे द्वितीय एकाच हो, अच तो होना चाहिए। तो अब वहां पर इस सूत्र से स्थानीवत करके रूपादेश करके पा ये आ गया पहला वाला भाग, दूसरा पकार ही रहेगा। तो पाप, अतुस, और अभ्यास के कार्य करके ह्रस्व आदि पपतु हो। तो आतो लोपेटि यदि आकार लोपे कृते तस्य स्थानिवद् भावाद् एकाचः इति द्विर्वचनम भवति। उपधा लोप का दिया जघनतु, जघनु यहाँ हन धातु है। ये सब अतुस उसके ही क्यों दे रहे हैं उदाहरण? क्योंकि आकार का लोप भी कितनित को मान के होता है। ठीक है ना, आजादी कितनित चाहिए वो भी यही मिलेंगे, क्योंकि नल तो होता नहीं है, नल तो पित होने से कित नहीं हो पाता। यहाँ पर भी गम हन जन लगाएंगे तो इसको भी कितनित चाहिए, इसलिए अतुस का और उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी हन में पहले हम लोप कर लेंगे उपधा का, जैसे पीछे किया था। अब अच न होने के कारण से द्वित्व तो नहीं हो पा रहा है, तो इसने स्थानीवत जब कर दिया तो आकार आ गया, तो हन और हन ऐसे द्वित्व हो गया। तो गम हन जन खन घसाम इत्युपधा लोपे कृते अनच कत्वात्, अच न होने से द्विर्वचनम न स्यात् अस्माद् वचनात् भवति। अस्माद् वचनात् का तात्पर्य इस सूत्र के द्वारा जो अर्थ निकला है इससे यहाँ पर स्थानीवत होकर के द्वित्व हो गया। अन्य कार्य तो वही है, यह हो हंत्रणेशु आदि लगा करके। आगे णी लोप का दिया है आठ ईटक। तो यहाँ पर भी अट धातु से यहाँ पे अभ्यासाच्य से होगा भकार। हाँ, अभ्यास में होने के कारण से ठीक है। और अट धातु से यहाँ पर अनिच प्रत्यय करके और जब आटी बन जाता है तो उस अवस्था में जब लुंग लकार लाएंगे तो लुंग लकार तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब चिली प्रत्यय लाएंगे
तो उस अवस्था में चिली को चंग भी हो जाएगा निजंत होने के कारण से। तो चंग क्योंकि आर्ध धातुक है, तो उस अवस्था में अब णिटी से यहाँ पर णी का लोप हो चुका है। अब णी का लोप हो चुका है तो फिर ट में ई तो है नहीं अब, और धातु है आजादी। तो आजादी में प्रायः द्वितीय एकाच को ढूंढते हैं, वो अलग बात है, नहीं मिलता है तो फिर हम उसी को करेंगे द्वित्व। लेकिन यहाँ क्योंकि अब स्थानीवत हो जाएगा तो उस कारण से यहाँ द्वितीय एकाच अर्थात टी ये मिल गया। तो अभ्यास में रहेगा टी, अगला भाग रहेगा टकार मात्र आ टी टत। टी शब्द से द्विवचनम भवति। देखो पक्षी भी कह रहा है टी टी टी, टी को ही द्वित्व करना है। आगे यण का दिया है चक्रतुहु चक्रुहु, तो यहाँ भी अतुस उसका ही उदाहरण है। तो क्री धातु से यहाँ भी पहले क्या करेंगे, हम यणादेश कर लेंगे पहले। अब यणादेश करते ही अच तो रहा नहीं, ये भी अनच को हो गया। तो करोते है अतुसी कुसी यणादेशे कृते अनचकत्वाद द्विवचनम न स्यात् स्थानिवत्वाद भवति। अब जो स्थानिवत कर लिया तो क्री क्र, आगे से अभ्यास कार्य करके फिर चक्रतुहु चक्र। सब देख ली होंगी सिद्धियां पहले से, ठीक है ना, अधिक विस्तार नहीं करते। आचार्य ये जो पूर्व अवस्था वाला वही अभ्यास में आएगा, वो कैसा अर्थ इससे निकला? इसका तो उत्तर भी तो पहले दिया ही था कि अच परे रहते हैं द्वित्व होता है। अस्तु परे दिखाते रहो ना। जिसको हम 2 बार बोलना चाह रहे हैं उसके आगे 2 बार बोलने में जो कारण बन रहा है वो प्रत्यय आगे होना चाहिए या नहीं? ठीक है, वह प्रत्यय आगे होना चाहिए या नहीं? फिर समझो बात को कि जिसको हमें 2 बार बोलना है उसमें कारण कौन बन रहा है? आगे आने वाला प्रत्यय। अब 2 बार बोल करके हमने उसके आगे ही रख दिया उसको, वो कहेगा अरे मुझे प्रत्यय देखने तो दे, उसको दिखाई दे नहीं रहा है। जैसे क्र को द्वित्व करना है, ठीक है ना, कैसे हो पा रहा है द्वित्व? अतुस आगे होने पर। अब द्वित्व करके हमने क्री को क्र के आगे रख दिया, क्र क्री अतुस। तो क्र को दिखाई दे रहा है अतुस? अब उसको देख करके तो बेचारा द्वित्व कर पाया था, वो अपने को डबल कर पाया था। आचार्य यणादेश करने के बाद अभ्यास में कृ आता है ना मूल में, वो पूर्व हाँ, स्थिति क्र है यणादेश के बाद, तो अभ्यास में कृ आएगा। अभ्यास में क्रिया आएगा। वो कैसे? यणादेश किसको किया था हमने? कृ को। तो री ही आएगा। स्थानीवत करेंगे रूपातिदेश, तो रेप से पीछे अवस्था क्या थी? री की थी। री को ही तो रेप किया था। क्यों ले रहे हैं? पीछे अवस्था क्यों ले रहे हैं? यण सहित क्यों नहीं लिया? तो और पीछे हटो, कहाँ तक जाएंगे? क्री से पहले क्या था? और नहीं वही है। स्थानीवत का अर्थ क्या हुआ? स्थानीवत का अर्थ क्या हुआ? रूपातिदेश किया है हमने, तो यणादेश का रूपातिदेश किया, तो यणादेश से पीछे की स्थिति ही तो लाएंगे। ये सारे उदाहरण घटा के देख लो। पपतु में जब पकार मात्र रह गया था और वहां पर जब स्थानीवत किया रूपातिदेश करके, तो क्या स्थिति थी? पहले पा, तो आ चला गया था, उस आ को ले आए। वहां चला गया था वाली बात घट रही है, लोप हो गया था। यहाँ लोप तो नहीं हुआ है, यहाँ पर यण हो करके परिवर्तन हो करके री का बन गया रेफ। तो रेप से पूर्व स्थिति री, जैसे वहां पर लोप से पूर्व स्थिति पा अर्थात आ। जगनतु में हकार और नकार रह गए थे, उससे पूर्व स्थिति हन। तो पूर्व स्थिति ही तो लाएंगे, यही रूपातिदेश होता है। और कोई उलझन? स्थानीय वो पीछे वाला उस अवस्था में वही स्थानीय होगा, वही स्थानीवत है। देखो अजादेश की बात हो रही है, अजादेश सब में देख लो, यहाँ पर री को रेफ करना, यण करना, इक को यण करना, ये क्या है? अजादेश।
क्योंकि पूर्व सूत्र भी तो घटाते घटाते हुए चलेंगे ना कि उससे स्थानिवत की प्राप्ति हो रही थी। अचह परस्मिन पूर्व विधौ से जो स्थानिवत की प्राप्ति हो रही थी वो कैसी हो रही थी? वो तो कार्यातिदेश के रूप में थी। यहां पर कार्यातिदेश को रूपातिदेश में परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन अजादेश वहां भी था, अजादेश यहां भी है। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर निमित्तक अजादेश है और जो पर है वो भी अच है। यहाँ दो दो अच दिखाई देंगे हमें। अब पूर्व सूत्र में ये बात नहीं थी, वहां यहाँ दो दो अच दिखाई देंगे कि जिसको मान करके हमें द्वित्व करना है वो भी अच है, और जो हम स्थानिवत के रूप में लाएंगे, ठीक है ना, तो वहां जो पीछे कार्य हुआ है वो भी अच ही था। वहां देखो, पपतु में आ का लोप किया वो अच है, जघनतु में ह में अ का लोप किया वो भी अच है, आठतत में अणिच का लोप किया था वो भी अच है, चक्रतु में री को रेफ किया ये भी अच है। अब पीछे वाला में तो हमने लोप दिखाया था, यहाँ पर रेफ हो गया है, बस इतना ही अंतर है, लोप नहीं हुआ है तो सारे ही अच ही। तो अजादेश हो और आगे भी अच हो। आय और आय आ ये इनका एक साथ ही ले लिया है, जैसे निनाय निनाय ये आय आय, लुलव लुलाव ये अव आव। तो यहाँ पर भी नी धातु से जब णल लाएंगे तो णल क्योंकि उत्तम पुरुष का विकल्प से णित माना जाता है, णल उत्तम होगा, तो जिस पक्ष में णित मानेंगे उस पक्ष में वृद्धि नई, जिस पक्ष में णित नहीं मानेंगे उस पक्ष में गुण ने। लेकिन यही नहीं रुके, अब आ गया ये चुवयवायावह। तो अब क्या किया? अब हमने आय और आय भी कर लिया। अब ये जो कार्य करते चले जा रहे हैं, पहले गुण किया, वृद्धि की, ये भी अजादेश। फिर हमने जो लाए आदेश के रूप में वो भी अच ही हैं, ए और आई। अब उनको आय और आय किया, ये भी अजादेश। ठीक है ना, अजादेश का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। लेकिन अब जो आदेश के रूप में आया है वो अच है या नहीं ये नहीं देखना है, जिसके स्थान में हुआ है वो अच होना चाहिए। अब ये अजादेश यहाँ पर, अब इसने जब रूपातिदेश किया तो पीछे के 4 उदाहरण हमने देखे थे अब तक, उन उदाहरणों में हम केवल एक कदम पीछे हटे थे, क्योंकि हमने कार्य ही एक किया था। यहाँ 2 कार्य कर चुके हैं हम, पहले गुण वृद्धि की थी, फिर आय आदेश किए। ये 2 कार्य हो गए ना, 2 चरण। 2 चरणों के बाद हम स्थानीवत कर रहे हैं, तो हमें 2 चरण ही पीछे हटना होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे मूल अवस्था में नी, यही तो है स्थिति, नी को दित होगा। ऐसे ही लुलव लुलाव में लू को दित होगा, और पहुंच गए थे कहां तक? लव और लाभ, यहां तक पहुंच गए थे। तो पहले पीछे हटे हम तो लो या लऊ, इधर ने या नऊ, ये था। ठीक है ना, वैसे यहाँ 2 पक्ष माने जाते हैं। यहाँ इस तरह से भी ले सकते हैं हम कि पूर्व अवस्था में जैसे पहुंचेंगे सबसे पहले, जैसे नी और लू अवस्था थी, इन्होंने जो दिखाया यहाँ पर आगे देखोगे, जैसे नयतेर लुनातेश्च उत्तमे णली कृते, उत्तमे णली गुणे कृते, देखो गुण भी किया, फिर वृद्धौ च लगा करके और वृद्धि, 2 कार्य हो गए। अब 2 कार्य करके आय, अब आय आव आदेशाः तेषां स्थानिवत्वात्, अब उनका स्थानिवत जब किया गया तो कहाँ पहुंचे हम? एक कदम पीछे हटे। ये एक कदम पीछे हटेंगे तो ने नई लो लऊ ये दिखाई देंगे। अब यहाँ पर यदि हम एक कदम पीछे और हट जाते हैं तो नी और लू बन जाएंगे। लेकिन यदि हम इस पक्ष को माने कि हम एक ही कदम पीछे हटेंगे, आपत्ति तब भी नहीं है। बस कार्य इतना है कि वहां हमें ह्रस्व सूत्र और लगाना होगा एक बार, तो वहां ह्रस्व सूत्र लगा करके ने और नई का ह्रस्व हो जाएगा, ये चाहे ह्रस्वादेश भी लगाना होगा फिर। ठीक है ना, 2 सूत्र लगाने होंगे, तब भी हमें नी लाना है अभ्यास में। ऐसे ही लोलव में यहाँ भी ए चाहे ह्रस्वादेश, पहले ह्रस्व फिर ए चाहे ह्रस्वादेश और फिर लू आएगा अभ्यास में।
लेकिन अगर हम एक कदम और पीछे हट जाते हैं तो हमारे पास में सीधा ही नी और लू आ चुका है तो ये भी दीर्घ ह्रस्व तो एक बार लगाना होगा, लेकिन एच एक ह्रस्वादेश नहीं लगाना होगा। हो गया स्पष्ट? तो दोनों तरह से कर सकते हैं। अब जो प्रथमावृत्ति में पढ़ाया गया था उसमें क्या दिया था इन्होंने वहां पर? एक कदम पीछे हटके ह्रस्व। हाँ, तो उस तरह से तो वहां भी एच एक ह्रस्वादेश से फिर लगाएंगे, है ना? जी। वो दिखाया नहीं है इन्होंने, एच एक ह्रस्वादेश से केवल ह्रस्व दिखा दिया है, लेकिन उसको तो लगाना होगा। तो जैसे मैं जो दूसरा पक्ष बोल रहा हूं कि हम 2 चरण पीछे हट जाएं, तो आपत्ति उसमें भी कुछ नहीं है, क्योंकि हैं तो अजादेश ही वो भी। हम एक कदम और पीछे हट रहे हैं तो अजादेश का उल्लंघन नहीं कर रहे, अजादेश अवस्था तो वहां भी है। तो दोनों तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठाया गया द्विर्वचन ने इति किम। अब देखो द्विर्वचन इति किम ये जो शब्द है, और आगे एक आएगा कि द्विर्वचन निमित्त इति किम, ठीक है ना? तो 2 बार बोला इन्होंने द्विर्वचन यहाँ। तो ये जो दोनों प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो पहला जो प्रश्न है ये तो सूत्र में आया हुआ जो हम बोल रहे हैं द्विर्वचन शब्द एक शेष होने के बाद उसके विषय में है। लेकिन एक शेष में जो विग्रह किया था हमने द्विर्वचनम च, तो जो बढ़ाया गया है द्विर्वचन, तो वहां पर द्विर्वचन निमित्तक अच और द्विर्वचन करने में ही, ये 2 बार बोला गया था ना अर्थ में। तो दोनों के अलग अलग प्रश्न हैं यहाँ पर। ये तो पहला जो प्रश्न है कि द्विर्वचन इति किम, ये जो बढ़ा करके बोला गया था अवधारण के लिए कि द्विर्वचन करने में ही स्थानीवत होगा, ये उसमें प्रश्न है कि आपने ऐसा क्यों माना, आवृत्ति आपको क्यों करनी पड़ी? आप जैसा सूत्र है वैसा ही मानते हुए एक बार ही द्विर्वचन शब्द को रखें, द्विर्वचन करने में ही ऐसा ना बोला जाए। तो क्या होगा? जैसे गला धातु है और गला के आगे है ए, ठीक है ना? टितात्मन प्रधान टे लगाने के बाद इन उत्तम पुरुष का है ये। तो यहाँ पर गला और ए आकार का हो गया लोप। अब आकार का लोप हो गया और हम द्विर्वचन करने में ही इस नियम को न माने तो रूपातिदेश करके हम दोनों भागों में गला गला बोलेंगे नहीं? दोनों भागों में लिट लकार है ना? हाँ, लिट लकारी है। तभी तो मैंने कहा उत्तम पुरुष का एक वचन जो इट इट प्रत्यय आएगा तो टीता अपने पदानाम टेरे लगा करके आत्मने पद का है ना, परस्मी पद में तो नहीं जा रही है बुद्धि। इट वही महिम का इट है, उसको टितात्मने पदानाम टेरे और नित है ही सारे प्रत्यय, तभी तो आकार का लोप हो पाएगा। तो लोप है टीचर, आत्मने पद के तो सारे ही प्रत्यय नित होते ही हैं क्योंकि सौपित हैं। असंयोग का लिट कित, वो कित यहाँ कित मान लेंगे, लिट है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ दोनों भागों में यदि हम द्वित्व स्वीकार करेंगे तो गला गला अभ्यास के कार्य करके बन गया जगला। अब जगला और ए अब क्या करेंगे, क्या बनेगा? जगलई, वृद्धि नहीं करेंगे अब सीधे। और पर वाले भाग में हम आकार की स्थिति न माने तो जगल और ए जगले, तो श्रवणम आकारस्य न भवति, पर वाले भाग में आकार का श्रवण नहीं होता। यदि हो जाएगा तो जगलई ममलई बनेगा फिर। आगे द्विर्वचन निमित्त इति किम, ये जो हमने विशेषण बनाया था अची का द्विर्वचन निमित्तक, ये उस पर प्रश्न है। अब यहां देखो दुद्युषति में धातु मूल है दिव, और दिव धातु में अजादेश क्या किया हमने, क्या लग रहा है? देखो पहले दिव धातु से सन प्रत्यय ला करके सन को कित के समान भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इडागम की जो प्राप्ति होती है वहां विकल्प से होता है। यहाँ इडागम शनि मंत्र श्री श्री भरत जपी सनाम। तो जिस पक्ष में इडागम नहीं किया जाएगा उस पक्ष में दिव से आगे जो सन रहेगा बिना इट का, तो एको झल के आगे जो सूत्र हलंताच्य उससे कित मानेंगे ना इसको।
तो कित मानेंगे तो गुण तो होने से रहा, गुण तो होगा नहीं, गुण नहीं होगा तो अब क्या करेंगे फिर? तो छुओ हो शूड अनुनासिक, क्योंकि कित है सन यहाँ पर हलंताच से, और कित प्रत्यय परे होता है जब, तो छकार और वकार इनके स्थान पर शकार और ऊठ हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऊठ कर लिया, ऊ, दी ऊ, यहां तक आ गए। अब यहां से देखना है मैं, अब क्या करेंगे आगे हम कि दी ऊ, अब यणादेश करेंगे सीधा। अब यणादेश हुआ है, ये अजादेश है या नहीं है? परनिमित्तक है या है नहीं? बाबू। परनिमित्तक है, परनिमित्तक नहीं है। अच परे नहीं चाहिए एक जी को, जो ऊठ आदेश किया है ये अच है नहीं है, तो परनिमित्तक भी है है, बाबू। अजादेश भी है। ठीक है ना, द्यू बन चुका। अब यहाँ द्वित्व करना है द्यू को, किसको मान के? सन को। सन अच है क्या? जिसको मान के हम द्विवचन कर रहे हैं वो अच नहीं है। तो द्विवचन निमित्तक अच परे रहते, ये जो अर्थ किया गया था, अर्थात सूत्र में जो द्विवचने शब्द रखा गया है, यहाँ देखो प्रश्न ये नहीं है कि आपने सूत्र में द्विवचने क्यों रखा। अगर ऐसा प्रश्न करेंगे तो जो आवृत्ति की गई ना वो भी खत्म हो गई, वो भी समाप्त हो गई ना। अगर द्विवचने शब्द को हटा दिया जाए तो आवृत्ति वाली बात भी समाप्त हो गई फिर तो पहला जो उदाहरण दिया था जगले ममले, वो भी सब घट नहीं घटेगा। तो यहाँ प्रश्न कैसा है कि आपने द्विवचने को द्विवचन निमित्तक, निमित्त सप्तमी मानते हुए अर्थ क्यों किया? आप सीधा ये माना है कि द्विवचन करने में, बस। ठीक है ना, द्विवचन करने में। तो यहाँ पर हल प्रत्यय द्विवचन निमित्तक हल परे रहते भी स्थानीवत होने लगेगा। स्थानीवत होने लगेगा तो अब द्यू का द्वित्व करते समय क्या स्थिति बनेगी? दिव द्यू। तो दिद्यू क्षति बनेगा या दुद्यू क्षति बनेगा? दिद्यू बनने लगेगा, है ना। तो दुद्यू क्षति ऊठी अनादेशो न स्थानीवत भवती। अचीति के, अब अची पर प्रश्न उठाया गया कि अच परे रहते। अब अच परे रहते में दो बातें हैं कि द्विवचन निमित्तक अच, जैसे अर्थ किया गया था कि अच परे रहते, अच भी होना चाहिए और द्विवचन निमित्तक भी होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर जेघ्रियते देधमीयते, जो घ्रा और धमा जो दो धातुएं हैं यहाँ पर, तो यंगी च सूत्र से यहाँ ईकार आदेश करते हैं, ई की अनुवृत्ति आ रही है, ई घ्राधमो से दिखा दिया इन्होंने, ई घ्राधमो हो यंगी च, वो अनुवृत्ति के रूप में दिखाया पूर्व सूत्र, इति ईकारादेश तस्य स्थानीवत भावात। अब ये ईकारादेश क्या है? अजादेश। तो घ्री और ध्मी ये तो बन गया। अब यंग क्योंकि आगे है उसको मान करके द्विवचन करना है सन्निंगों से। तो यहां पर सन्निंगों से जो द्वित्व किया जा रहा है, तो ये अच परे रहते हैं द्वित्व। यहां पर सन्निंगों को क्या कहता है, एक बार बोलना अर्थ उसका। सन और यंग परे सन्नंत, रहते हैं। नहीं सन्नंत यंगंत। तन्नंत और यंगंत, क्या कोई निमित्त मांग रहा है? वो नहीं मांग रहा है ना। तो हमने जो अर्थ किया था द्विवचन निमित्तक अच परे रहते, और अची को सूत्र में न रखा जाए तो द्विवचन निमित्तक, निमित्तक शब्द भी हट जाएगा। फिर सूत्र का अर्थ क्या होगा? सूत्र ही तो बनेगा द्विवचने, अची तो हटा दिया। अब क्या होगा कि द्विवचन करने में अजादेश स्थानीवत हो जाता है, यही तो अर्थ होगा। तो द्विवचन तो यहां भी कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? परे वाली बात ही समाप्त हो गई जब अच्छी है ही नहीं सूत्र में, तो द्विवचन तो कर रहे हैं। अब स्थानीवत यदि कर दिया, जो घ्री है इसको स्थानीवत कर दिया तो क्या आएगा? घरा, घरा घ्री। तो घरा घ्री जब बनाएंगे तो जेघ्रियते बनेगा या जाघ्रियते बनेगा? दीर्घों की तरह लगाएंगे ना, जाघ्रियते बनेगा। फिर घरा का
अभ्यास कार्य सारा करेंगे तो ज शेष रहेगा, दीर्घ करके जा, और जब घ्री का द्वित्व करेंगे तो गुण भी हो जाएगा, गुणो यंग लोको से, जे घ्रियते देध्मीयते। तो ईघ्रात्मो यंगीच इति इकारादेशः तस्य स्थानिवद्भावाद आकारस्य द्विर्वचनम स्यात्। आकार का द्विर्वचन होगा, अपनी घरा को द्वित्व होगा, फिर अजग्रहणा न भवति। अब अजग्रहण कर दिया है तो उधर द्विर्वचन के साथ में निमित्त जोड़ दिया गया, तो द्विर्वचन निमित्तक वाली स्थिति यहाँ पर नहीं है। चलो, बहुत विस्तार हो गया सूत्र का, कुछ भी शेष नहीं बचा है इसमें। आगे देखते हैं। अदर्शनम लोपः। अब ये अलग प्रकरण चल पड़ा, ये जो अतिदेश वाला प्रकरण था ये समाप्त हो गया। अब जो अतिदेश का प्रकरण आएगा वो दूसरे पाद से ही प्रारंभ हो जाएगा, वो आगे चलेगा। तो बहुत प्रसिद्ध सूत्र है अदर्शनम लोपः, और ये सूत्र प्रसिद्ध व्याकरण की दृष्टि से ही नहीं, ये अगर आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें, सूक्ष्मता की दृष्टि से, सृष्टि की संरचना में भी देखें, तो प्रायः करके हम जो सामान्य बुद्धि के लोग जो व्यवहार करते हैं, जिस अग्नि में हवन कर रहे हैं, घी डाल रहे हैं, तो बुद्धि क्या बनती है कि घी नष्ट हो गया, जल गया। तो जल गया का अर्थ क्या लेते हैं सामान्य रूप से? अब नहीं है, ये तो होगा, अब नहीं है। सामान्य बुद्धि से यही पता लगेगा अगर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा तो। लेकिन ये सूत्र क्या कह रहा है? ये जो लोप हुआ है घी का, यद्यपि यहाँ घी का प्रकरण नहीं चल रहा है, लेकिन कहीं भी घटा लेंगे सामान्य अर्थ निकलेगा इसका कि लोप, लोप जहां भी हम बोलते हैं कि लोप हो गया, वस्तु नहीं है, तो उसका तात्पर्य है दिखाई न देना। अब दिखाई न देने से अर्थापत्ति से क्या निकलेगा कि हमारी इंद्रियां नहीं ग्रहण कर पा रही हैं उसको, चक्षु इंद्रिय ग्रहण नहीं कर पा रही है, लेकिन उसका अभाव नहीं है। न दिखाई देना और पूर्ण रूप से ही अभाव हो जाना, इन दोनों में अंतर है। तो एक सिद्धांत क्या निकल करके आता है कि भाव का अभाव कभी नहीं होता। ये सिद्धांत निकल के आया कि भाव का अभाव कभी नहीं होता। और दूसरी बात यहां एक और जोड़ सकते हैं कि भाव का जब अभाव नहीं होता है तो दूसरा वाक्य बोल दो, अभाव का भी भाव नहीं होगा। जो नहीं है वो है नहीं हो सकता कभी भी, और जो है वो कभी भी नहीं हो सकता। जो है वो है ही रहेगा, जो नहीं है वो नहीं ही रहेगा। ठीक है ना? इसलिए जो पदार्थ माने जाते हैं वैशेषिक दर्शन में भी, तो वहां पदार्थों की गणना किस तरह से की है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। कितने पदार्थ हो गए? 6। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। लेकिन एक अभाव पदार्थ भी माना गया है, लेकिन उसकी गिनती इस तरह से क्यों नहीं आ रही है? सूत्र जो बनाया गया है पदार्थों की गिनती करने के लिए कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाया, तो यहाँ पर तो गिनती नहीं की गई अभाव की। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से, क्योंकि हमारी इंद्रियों की क्षमता कम रहती है, हम बहुत सी वस्तुओं का भाव समझ लेते हैं, लेकिन वहां उस रूप में तो नहीं है। लेकिन अभाव का व्यवहार लोक में करके हम अपने सामान्य कार्य भी चलाते हैं। जैसे किसी से कहा जल ले आओ, कमरे में घड़ा रखा हुआ है, अब वो जल लेने के लिए गया, वहां घड़ा नहीं मिला उसके लिए, उसने आकर के कहा कमरे में घड़ा नहीं है। तो ये वाक्य कुछ अर्थ दे रहा है या नहीं? क्या अर्थ दे रहा है? कमरे में घड़ा नहीं है तो क्या क्या माना जाए इससे? कमरे में घड़े का अभाव बता रहा है, तो अभाव किसी वस्तु का नाम है क्या? अभाव की सत्ता है कोई? जैसे कमरे में कोई पदार्थ रखा है कि हाँ कमरे में है, तो हम कह देंगे हाँ सत्ता है उसकी। लेकिन नहीं है कि क्या सत्ता होती है? जब नहीं है बोल रहे हैं तो क्या है फिर वहां? है किसको माना जाए? नहीं के साथ भी है जोड़ रहे हैं, नहीं है। तो क्या चीज है नहीं जो कि है, लेकिन व्यवहार होता है?
व्यवहार हो रहा है और दूसरे को पता लग गया कमरे में घड़ा नहीं है। तो हमें पता किस चीज का लगा? हमें अभाव का पता नहीं लगा। हमें जो वस्तु भाव के रूप में, कहीं घड़ा कहीं तो है नहीं है, संसार में कहीं है नहीं है, तो जो वस्तु कहीं है, जिसकी स्थिति कहीं पर है, उसकी स्थिति उस स्थान पर नहीं है, बस ये अभाव हो गया। लेकिन जो कहीं भी नहीं है वो कहीं भी नहीं होगा, वो कहीं भी कभी भी नहीं होगा जो कहीं भी नहीं है। और जो है वो कहीं हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता। तो जहां नहीं हो सकता वहां के अभाव का व्यवहार हम लोग में करते हैं, और वो औचित्य है उसका, ठीक है ना? तो वो एक अभाव पदार्थ है। लेकिन जो है ही नहीं, अब जो है उसके गधे के सींग नहीं होते कभी भी, तो वो कभी भी नहीं है और आगे भी कभी नहीं होंगे। या आगे ऐसे गधे आएंगे जिनके सींग आने लगेंगे? गधे के सींग कह दो या खरगोश के सींग कह दो या मनुष्य के सींग कह दो, चलो। नाटकों में दिखा देते हैं, मनुष्य के सींग दिखाते हैं नहीं। चलो यहाँ आ जाओ शब्द शास्त्र में। तो अदर्शनम लोपः। अब यहाँ भी हमने किसी वर्ण का, किसी शब्द का लोप कर दिया। तो यहाँ भी पाणिनि देखो वही बात रख रहे हैं कि यहाँ शब्द क्योंकि नित्य है, सिद्धांत रूप से शब्द को नित्य माना गया है ना, शब्द नित्य है, शब्द की इकाई जो वर्ण है वो भी नित्य है, तो फिर लोप हो किसका रहा है? तो कहा लोप का अर्थ आप वो मत समझो अभाव मात्र। लोप का अर्थ है यहाँ पर न दिखाई देना। और न दिखाई देने का तात्पर्य कि हमारे लिए नहीं है वो। यदि कोई और बोलना चाह रहा है तो बोल सकता है, या अन्य किसी शब्द में हम उसको बोल सकते हैं, उस शब्द को, उस वर्ण को, उस वाक्य को। तो अदर्शनम ये इसके पर्यायवाची दे दिए। अश्रवणम, जब अदर्शन है तो अब जब बोलेंगे नहीं दूसरे को सुनाई भी नहीं देगा। अनुच्चारणम, जब नहीं है तो उच्चारण करने वाला भी उच्चारण नहीं कर सकता। अनुपलब्धि ही, दूसरे को उसकी उपलब्धि बोलने वाले को भी नहीं होगी, सुनने वाले को भी नहीं होगी। इसी को अंत में कह दिया अभाव। इसी को अभाव शब्द से बोला जाएगा यहाँ पर। लेकिन अभाव का तात्पर्य वही लेना है मैं, यहाँ अभाव है, अन्यत्र उसका भाव भी है। जिसका सर्वथा भाव है उसकी चर्चा नहीं हो रही है। तो ये सब मिलाकर के क्या बना? वर्ण विनाशः। तो विनाश जो शब्द है यहाँ पर नश धातु वही आ रही है। देखो अदर्शन, दृश्य धातु का अर्थ क्या है? दृश्य धातु का दृश्य प्रेक्षण। और ये जो दिया है नश धातु यहाँ पर वर्ण विनाशम है, तो नश धातु का अर्थ क्या है? अदर्शने, ठीक है ना? तो वहां भी देखो दृश्य धातु के साथ में ही नए समास करके बनाया उन्होंने। तो है दोनों का मेल नहीं है, नाश और अदर्शन। नाश क्या है? अदर्शन, न दिखाई देना। तो पाणिनि ने भी धातु पाठ में णश धातु का अर्थ अभाव नहीं किया। ऐसे नहीं बोला कि णश अभावे, क्या लिखा उन्होंने? णश अदर्शने। तो ये सारे रहस्य भरे हुए हैं इनमें। इति अनर्थांतरम, ये सारे पर्यायवाची हैं। एत ही शब्द ही, अब इन शब्दों में से कुछ भी बोल दो तो एत ही शब्द ही यो अर्थो अभिधीयते, जो अर्थ निकल रहा है, तस्य लोप इतियम संज्ञा भवति। अब ये अर्थ क्यों बोला इन्होंने? देखो लोप क्या है? ये संज्ञा। ये संज्ञा सूत्र है कि नहीं है? ये संज्ञा सूत्र है। तो संज्ञा तभी तो होती जब कोई संजी हो। तो संजी क्या है यहाँ पर बताओ? जैसे वृद्धि संज्ञा की थी हमने तो आ आई ओ हमने दिखा दिए थे, यहाँ भी दिखाओ किसकी संज्ञा है ये? संजी कौन है? लिख के बताओ। अभाव। ये है संजी, लिख के बताओ। तो कहा यहाँ ऐसे मत ढूंढो, नहीं तो परेशान हो जाओगे, नहीं मिलेगा संजी। तो कैसे ढूंढे? तो कहा ये जो अर्थ निकल रहा है अदर्शन का, उस अर्थ की संज्ञा है। देखो एक होती है अर्थ की संज्ञा। अच्छा कोई और उदाहरण दो मुझे किसी संज्ञा का जहां पर अर्थ की संज्ञा की गई हो। अवसान। विरामो अवसानम। अब वहां भी कोई प्रश्न करे कि ये अवसान किसकी संज्ञा है, वो लिख करके दिखाओ। क्या लिखें?
कोई कह देगा कि वो विराम जो लगाते हैं ना, खड़ी रेखा, कि देखो ये लिख के दिखा दिया हमने, इसका नाम है, अब उसका नहीं है उसका नाम। वहां विराम का अर्थ वो नहीं है। विराम का अर्थ है रुक जाना। तो रुक जाना को लिख के दिखाओ। हम बोल नहीं रहे हैं, रुक गए, अब तो क्या लिखेंगे? अब जब कुछ बोल ही नहीं रहे तो लिखेंगे क्या? उसकी संज्ञा है। संगीता संज्ञा किसकी है? सन्निकर्ष। सन्निकर्ष क्या? शब्द की संज्ञा, अर्थ की। ये सब कहलाते हैं अर्थ। देखो अब तक हमने संज्ञाएं जो पढ़ी पीछे, ये सब कैसी थी? किसी शब्द की, किसी वर्ण की, ऐसी थी ना। ये नवेति कैसी विभाषा, है? नवेति विभाषा। हाँ, नवेति भाषा भी अर्थ की ही थी, ठीक है ना। वहां भी कोई वर्ण ऐसा नहीं था, कोई शब्द ऐसा नहीं था कि जिसकी संज्ञा है विभाषा, वहां भी अर्थ की ही थी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो इसलिए कहा कि यो अर्थो अभिधीयते तस्य लोप इति यम संज्ञा भवति। इसलिए और स्पष्ट किया आगे, अर्थस्य इयम संज्ञा न शब्द से। अगर भ्रांति रह गई है तो दूर कर लो, स्पष्ट बोल दिया। प्रसक्तस्य अदर्शनम। अब ये भी देखो रहस्य भरा हुआ है इसमें। अभी मैंने जितनी व्याख्या की थी कि न दिखाई देना, अर्थात भाव का न होना, न दिखाई देना, तो भाव तो है वो पहले से। अगर पहले से ही नहीं है तो न दिखाई देना किसका कहा जाएगा? जैसे कोई कहे कि मुझे खरगोश के सींग दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या, किस तरह समझाएंगे उसको हम? भाई तुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं तो किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा है, आज तक किसी ने देखे भी नहीं है, ठीक है ना। तो उसका अभाव जो कहा जाएगा, इसको कहते हैं अत्यंता भाव। वो तो अत्यंत भाव हो गया। यहाँ अत्यंत भाव की बात नहीं है, यहाँ क्या है? प्रसक्त से अदर्शन। पहले प्रसक्त था, ठीक है ना, उसकी प्राप्ति यहाँ पर थी, लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहा है। और नहीं दिखाई दे रहा है का तात्पर्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ है वो, ठीक है ना। उसका अत्यंता भाव नहीं हुआ है, केवल दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य किसी को दिखाई दे सकता है, अन्यत्र उसकी सत्ता है। जिस शब्द का वर्ण का लोप कर रहे हैं तो वह वर्ण समाप्त नहीं हो गया। तो प्रसक्त से अदृष्टम लोप संयम भवती। चलो आगे। तो गोधाया ढक, गौधेर पचेरन, क्या किया था यहाँ पर? ढक, ढक को जो एय किया था, उस एय के यकार का लोप जो किया गया था लोपो व्योरबली से, तो वहां लोप शब्द आया। तो लोप क्या है? आदर्शन। तो यकार का आदर्शन कर दिया गया। तो यकार का आदर्शन कैसे करेंगे? तो पीछे व्याख्या की है ना कि अनुच्चारणम, अश्रवणम, ये कुछ भी नहीं करना है, उसका हटा दिया। जीर दानु, पचेरन में क्या था? आतोंगित से, नहीं, सीयुट, सीयुट का जो सकार लिंग सलोपोनंत्य से हटाने के बाद जो ई बचा था, तो झस्यरन करने के बाद यकार का भी यहाँ लोपो व्यवली से लोप किया गया था। वहां भी वही बात है। जीव रदानुक में भी ऐसा ही है। जीव धातु से रदानुक प्रत्यय करेंगे तो वकार का लोपो व्यवली से लोप हुआ है। श्रिवेर मनिन आश्रयमाणम उणादि कोश में, तो श्रिव से यहाँ पर मनन प्रत्यय किया तो श्रिव के वकार का लोप भी, तो सभी में उसी का उदाहरण है लोप विर्बली का। तो यकार वकार यो हो, दो ही मिले सब में इसमें, गौधेरा पचेरण जिरदानु आश्रयमाणम, चारों में कहीं यकार है कहीं वकार है। तो यकार वकार यो हो अदर्शनम यह उदाहरणम। और इसमें अन्य प्रत्यय जो आए हैं तो वहां पर भी तो किसी का लोप हुआ है, हलंत्यम आदि लगा करके संज्ञा करके। तो इसलिए आगे बोला कि अपरस्य, अपर जो और है, प्रसक्त कौन है? अनुबंध आदि अनुबंधादे प्रसक्तस्य। आगे वाक्य पूरा करो। अपरस्य अनुबंधादेह प्रसक्तस्य अदर्शनम यह उदाहरणम, ये वाक्य पूरा हो गया। इनका भी अदर्शन यहाँ हुआ है। वहां लोप शब्द कहाँ आया था? वहां तस्य लोपा में आया था, ठीक है। लोप प्रदेशा लोप विर्बली इत्येवम आदयः।
आगे प्रत्यय से लुक श्लु लुपः। अब यहाँ पर पीछे से अदर्शनम की अनुवृत्ति ले ली जाएगी, अदर्शनमिति वर्तते, तो ये भी संज्ञा सूत्र हो गया। फिर उसने लोप संज्ञा की अदर्शन की, इसने लुक श्लु लुप ये संज्ञा की अदर्शन की, तो प्रत्यय अदर्शनस्य लुक श्लु लुप इत्येताः संज्ञा भवन्ति। अब यहाँ पर एक विषय ये उठाया गया कि आप एक संज्ञा रखो, ये तीन तीन क्यों रख रहे हो? एक से ही काम चल जाएगा, तीन तीन नाम रखने की क्या आवश्यकता है? या तो केवल लुक कह दो, या केवल श्लू कह दो, या केवल लुक कह दो। ये प्रश्न का आधार बना क्या कि जब किसी की कोई संज्ञा की जाती है तो ये इसे कहते हैं कि पहले से कोई वस्तु विद्यमान है, जैसे आदर्शन हुआ और उसका नाम लोभ रख दिया, ठीक है ना। देखो ये बात वहां भी देखी गई थी, उसमें संप्रसारण में एक गण संप्रसारणम, एक गण संप्रसारण में था ना, एक तो वर्ण की संज्ञा और दूसरे वाक्यार्थ की संज्ञा, ऐसे किया गया था। तो यहाँ पर भी दो प्रकार से हम देख सकते हैं कि कहीं पर इनको कह करके आदर्शन किया जाए, जैसे तस्य लोप, लोप कह करके आदर्शन किया, लोप विवर्बली, लोप कह करके आदर्शन किया। और कहीं पहले से ये शब्द आ रहे हैं, जैसे लुप युक्त व्यक्ति वचने, लुप होने पर, तो पहले से हुआ ना लुप, तो तद्भावित अतद्भावित, ये दो प्रकार से हम ले सकते हैं इसको। तो यहाँ कहा कि अनेक संज्ञा विधानाच्य, क्योंकि एक संज्ञा से भी काम चल सकता था, लेकिन अनेक संज्ञाओं का जो विधान यहाँ पर किया जा रहा है, उससे ये तात्पर्य निकल रहा है कि तद्भावित ग्रहणम यह विज्ञायते। यहाँ तद्भावित ग्रहण का जो है उसका किया जाएगा ग्रहण, उसी को आगे खोला है कि लुक संज्ञा भावितम, लुक संज्ञा के द्वारा यदि प्रत्यय का दर्शन किया है उसका नाम लुक होगा, लुक संज्ञम भवति। श्लू संज्ञा भावितम, श्लू संज्ञम भवति। लुप संज्ञा भावितम, लुप संज्ञम भवति। अब क्योंकि तीनों अलग अलग हो गए, तो एक की हम तीनों संज्ञाएं नहीं कर सकते अब एक साथ, क्योंकि तीनों करते तब प्रश्न आपका बनता कि आपने एक ही क्यों की, वो एक ही क्यों नहीं की, तीन तीन करने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ तीन तीन जो की जा रही हैं उनके अलग अलग संज्ञा बनेंगे यहाँ पर, अर्थात उन उन शब्दों के द्वारा उनका आदर्शन किया जाएगा। तो संज्ञानाम संकरो न भवति, संज्ञाओं का संकर नहीं होगा। संकर होता तो आपका प्रश्न बनता कि एक ही संज्ञा से कार्य चल सकता था। और विधि प्रदेशेषु च भावनी संज्ञा विज्ञायते, अब जहां पर विधि करनी होती है, कोई कार्य करना होता है, तो वहां पर आगे होने वाली संज्ञा ऐसा मान करके, जैसे अधातु के आगे जब शप आया तो अधि प्रभृतिभ्यः शपः सूत्र को लेकर के आए, और अनुवृत्ति किसकी आ रही है उसमें, लुक शब्द की आ रही है। तो वहां वो सूत्र क्या कह रहा है कि शप का लुक होता है। तो क्या अर्थ हुआ इसका, शप का लुक होता है का अर्थ क्या हुआ, आदर्शन होगा। यानी कि शब का जो आदर्शन होगा यहाँ पर उसका नाम होगा लुक, ठीक है ना। ये भावनी संज्ञा हो गई, शब को लुक कह करके हटाना, और शब का जो आदर्शन है उसका नाम आगे चल करके लुक शब्द से कहा जाएगा। तो भावनी संज्ञा का तात्पर्य है कि जो कार्य यहाँ पर हो रहा है आदर्शन रूपी कार्य, तो उसका नाम यहाँ पर लुक हो जाएगा। जुहोती में शब का जो आदर्शन हुआ है उसका नाम हो जाएगा श्लू। वर्णाह में जो किसका आदर्शन हुआ है यहाँ पर वर्णाह में, तो यहाँ जो अण प्रत्यय हुआ था अदूर भवश्च सूत्र से, तो अण प्रत्यय का वर्णादिभ्य से लुप्त किया गया है वहां, ठीक है ना, वहां पर अण प्रत्यय का लुप्त किया गया है। तो ये भावनी संज्ञाएं हो जाएंगी।
एक चीज और है इसमें कि जैसे अभी सूत्र का तो अर्थ इतना बना कि प्रत्यय की अदर्शन की ये 3 संज्ञाएं होती हैं, और पिछले सूत्र ने कहा था अदर्शन की, वहां प्रत्यय शब्द नहीं था, अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। तो संज्ञाएं तो हो गई 4 हो गई ना अब तक, और चारों संज्ञाएं हैं किसकी? अदर्शन की। लेकिन लोप शब्द जो है एक सामान्य अर्थ का बोधक है। किसका? अदर्शन मात्र का। और इसीलिए उस सूत्र को अलग से रखा गया है वहां पर, अदर्शनम लोप स्वतंत्र सूत्र हो गया। और अदर्शन यहां भी हो रहा है, इन 3 के द्वारा कह करके भी अदर्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ 3 संज्ञाएं हैं तो संकर तो कर नहीं सकते हम, लेकिन लोप को तो जोड़ सकते हैं। अर्थात लुक कह करके अदर्शन हुआ, वो भी लोप है। श्लू कह करके अदर्शन हुआ, वो भी लोप है। लुप कह करके अदर्शन हुआ, ये भी लोप है। लोप तो कह सकते हैं ना, क्यों? अदर्शन मात्र को लेते हुए, अदर्शन मात्र अर्थ को लेते हुए। और इसका प्रमाण क्या है? ऐसा अर्थ जो हम कर पा रहे हैं कि लोप शब्द से हम इन तीनों को भी ले सकते हैं, इसका प्रमाण क्या है? प्रत्यलोपे प्रत्यय। प्रत्यलोपी प्रत्यय लक्षणम। और ये भी सूत्र का आधार बना था नलमतांगस्य, क्योंकि जब प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षणम जो कहा गया है एक सामान्य नहीं, ये तो ठीक है, प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षणम नहीं, नलमतांगस्य माना जाएगा। प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षणम तो यहाँ इस रूप में ले सकते हैं इसको कि यहाँ जो लोप शब्द आ रहा है ये प्रत्यय शब्द के साथ में समास करेंगे इसका, लेकिन लोप तो औरों का भी होता है ना, लोप तो औरों का भी होता है। लेकिन जहां जहां प्रत्यय का लोप हो रहा है वहां पर इन्हीं शब्दों के द्वारा कर रहे हैं, लुप श्लू लुप के द्वारा। जहां जहां प्रत्ययों का लोप हुआ है वहां पर इन्हीं शब्दों के द्वारा कर रहे हैं। फिर नलमतांग से सूत्र भी यही बता रहा है। ये जब निषेध कर रहा है प्रत्यय लक्षण का, तो प्रश्न ये उठेगा कि प्रत्यय लक्षण की प्राप्ति दिखाई थी आपने लोप शब्द कह करके, प्रत्यय लोपे, और निषेध आप दिखा रहे हैं लुप श्लू लुप के द्वारा। तो इसका तात्पर्य है कि पहले हमें स्वीकृति भी तो लेनी पड़ेगी उस बात की कि लोप शब्द से इन तीनों का भी ग्रहण हो जाता है। तो लोप शब्द जहां भी आता है ना वो तीनों के चारों के लिए आएगा, लोप शब्द के लिए भी और स्वयं लुक श्लू लुप इन तीनों के लिए भी। अदर्शन मात्र कह सकते हैं अब कि लोप का अर्थ हो गया अदर्शन मात्र, वो 4 प्रकार से होता है। आगे और विस्तार आएगा फिर महाभाष्य में चल करके, अभी तो इतना ही रखते हैं इसको। और आगे प्रश्न किया कि प्रत्यय ग्रहणम किम, तो अगस्त्यः कुंडिनाः। अब यहाँ देखो क्या स्थिति है। यदि केवल मात्र इतना बोला जाए कि लोपे प्रत्यय लक्षणम, कि जहां जहां भी लोप होता है, जहां जहां भी लोप होता है वहां प्रत्यय लक्षणम शब्द बन जाएगा। फिर अगर प्रत्यय शब्द को हटा दिया जाए लोप शब्द वाले के साथ में जुड़ा हुआ है जो, तो सूत्र कितना बचेगा? क्या बचेगा? प्रत्यय आगे कोई आगे भी क्यों बोलेंगे फिर? लोपे लक्षण। इतना ही तो रहेगा कि जहां कहीं भी लोप हो जाए, अब लक्षण से यही अर्थ लेंगे कि उसको मान करके होने वाले कार्य होते रहेंगे। अब यहाँ क्या है, नहीं हम कहाँ पहुंच गए? लोपे में नहीं, इसी सूत्र में वहां ध्यान पहुंच गया। प्रत्यय से लुक लोप, यहां से यदि हम प्रत्यय को हटा दें तो सूत्र बचा केवल लुक श्लु लुप। अच्छा, पीछे क्या क्या गया था? अदर्शनम लोप। तो एक संज्ञा हो गई लोप और 3 संज्ञाएं हो गई ये, ठीक है ना। और प्रत्यय शब्द रखा नहीं गया है, तो क्या अर्थ होगा कि किसी का भी जब अदर्शन हो जाता है, ठीक है ना, अदर्शन करना है तो लुप श्लु लुप, और पीछे लोप आ ही गया था, ये सब संज्ञाएं हो जाती हैं उसकी। अब सूत्र आया अगस्त्य कौंडिन्यो हो, अगस्ती कुंडिनच। क्या किया इसने? शब्द हैं आगस्त्य और कौंडिन्य।
और यहाँ जो प्रत्यय किया गया है ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, ठीक है, उससे अण प्रत्यय किया गया था। और अण प्रत्यय अपत्यर्थ में, तो अण प्रत्यय करने के बाद ये जो जहाँ सूत्र आया है वहां लुक की अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है? न्य क्षत्रियार संयुतो योनि लुगणियो, यहाँ से लुक की अनुवृत्ति चल रही है। तो अगस्त्य कौंडिन्य का अर्थ क्या बनेगा अब कि अगस्त्य और कौंडिन्य दो शब्द पढ़े हैं सूत्र में, और अगस्ती कुंडिनच ये आदेश किए जा रहे हैं, ठीक है ना, और पीछे से लुक भी आ रहा है, ठीक है ना, लुक भी आ रहा है पीछे से। तो अब तीन कार्य हो गए, अगस्ती आदेश करना, कुंडिनच आदेश करना और लुक करना, तीन कार्य हो गए। शब्द कितने हैं? दो। यथा संख्य तो होगा नहीं है, अब यथा संख्य नहीं होगा। अब क्या होगा? वैषम हो गया ना संख्या का, अर्थात लुक किया जा रहा है और अगस्ती कुंडनच आदेश किए जा रहे हैं, तीन कार्य हो गए। तो वैषम्य हो जाने के कारण से यहाँ पर अब ये तीनों होंगे पर्याय से। तो हमने एक शब्द ले लिया पहले, अगस्त्य, अगस्त्य। तो अगस्त्य शब्द के स्थान पर एक बार हमने अगस्त्य आदेश कर लिया, एक बार कुंडिनच कर लिया, एक बार लुक कर लिया, हो जाएगा हमारा उद्देश्य पूरा। ऐसे ही कौंडिन्य के स्थान में एक बार अगस्त्य आदेश कर लिया, एक बार कुंडनच आदेश कर लिया, एक बार लुक कर लिया, सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब जब यहां कह दिया प्रत्ययस्य, तो अब क्या होगा कि प्रत्यय के अदर्शन की ये संज्ञाएं होंगी। अब प्रत्यय यहां पर मात्र एक ही था, कौन सा? अण। तो अण का आदर्शन लुक कहलाएगा, ये तो लुक हो गया अलग। और ये जो आदेश हैं ये इन शब्दों के स्थान में होंगे। तो दो ही शब्द हैं, दो ही आदेश हैं, यथासंख्य भी हो गया और अण का आदर्शन भी हो गया। इस तरह से बनता है ये अगस्ती कुंडज आदेश करके। आगे दिखा दिया है लुक श्लु लुक प्रदेशाः लुक तद्धित लुकी, इसमें लुक दिखा दिया, ज्योत्यादिभ्य श्लु में श्लु दिखा दिया, और जनपदे लुक में लुक दिखा दिया, इत्येवम् आदयः। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।